हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। गुज़श्ता हफ्ते बरतानिया का एक अहम शहर है लिवरपूल। वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और खुदा का शुक्र है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो दहशतगर्द था उसकी ख्वाहिश थी कि वो दहशतगर्दी फैलाए, क्योंकि सारे कारस्तानी में उसकी अपनी जान चलेगी। ये जॉर्डन यानी उर्दन का रहने वाला एक शख्स, 32 साल शख्स था। इसका नाम है अम्माद अल सोइल मीन। इसने आज से कोई 7 साल पहले 2014 में बरतानिया जब आया लीगली था। बाद में इसने अपने स्टे को बढ़ाने के लिए या मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करने के लिए अपने आप को कहा कि कभी वो इराकी बन गया, कभी वो सीरियन बन गया, और बहुत कुछ उसने किया कि मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ। लेकिन जब एंड ये हुआ है कि लिवरपूल में एक ख़वातीन और बच्चों का एक हॉस्पिटल, उसके बिल्कुल सामने फ्रंट पे रिसेप्शन के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। और इतलात के मुताबिक ये बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, मुख्तलिफ अप्रैल से ये कुछ सामान भी ख़रीद रहा था, दहशत धमाका खेज़ मवाद जो है, और इनकी सारा कुछ इसने इकट्ठा किया और वही चीज़ें इस्तेमाल की इस हमले में जो बरतानिया में दहशतगर्द पिछले दिनों में या कुछ सालों में ये इस्तेमाल कर चुके हैं। तो वही मवाद इस्तेमाल किया। सबसे एक अहम बात चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली ये थी कि इसने कुछ साल कबल लिवरपूल कैथेड्रल के अंदर अपने आप को एक मसीही साबित किया और कहा कि मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, मैं मसीही बन गया हूँ। अब बरतानिया का जो होम ऑफिस है या हुकूमत बरतानिया है या एमपीज़ जो हैं, उन्होंने अली ऐलान कह दिया है, खुलम खुला कह दिया है कि बहुत से लोग बरतानिया आके मसीहत का लबादा ओढ़ के, इन अदर वर्ड्स के कन्वर्जन अख्तियार करते हैं मसीहत में आके क्रिश्चियनिटी की, और असाइलम क्लेम करते हैं और फिर ऐसा दावा करते हैं कि हम मसीही हो गए तो हमें डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ बरतानिया छोड़ के अपने वापस मुल्क गए तो वहाँ पे हमें मुर्तद होने की वजह से, यानी कि आपने अपना दीन छोड़ दिया था, तो हमें हलाक कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। इसको बुनियाद बना के ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है जिसकी अब बरतानवी हुकूमत ने तस्दीक कर दी है कि ये बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा कोई खेल खेला जा रहा है। तो ये दो चीज़ें, ये जो लिवरपूल में जो बॉम्बिंग हुई है, सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, तो इसके बाद ये दो चीज़ें सामने आई हैं। ये यानी कि मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, और कितने अफसोस की बात है कि मसीहत इख्तियार करते हैं लेकिन मसीहत को पढ़ते नहीं हैं। काश मसीहत दिल से पढ़ी होती तो इन लोगों को पता होता कि आप इटर्नल लाइफ में आ गए, फिर खुदाउन कोई ना कोई आपके लिए दरवाज़े खोल देते हैं सेटलमेंट के। और बहुत तरीके हैं, आप लीगल तरीके से किसी भी मुल्क में सुकूनत अख्तियार कर सकते हैं, झूठ से साइलम, और फिर पता नहीं क्या क्या हरबे लोग आजमाते हैं, फिर मज़हब को भी नहीं छोड़ते। फिर एंड पे इस बंदे ने आके फ्रस्ट्रेटेड होके इसने इतलात के मुताबिक अब ये कोशिश की कि मैं कोई 7/7 स्टाइल का जो लंदन में 2005 में हमले हुए थे वो कुछ कर दूं, या फिर इसने कोशिश की कि आपको पता है कि बरतानिया क्या यहाँ रेडिंग में एक नाइफ मैन था, खैरी सादुल्ला, वो उसके भी इतला है कि उसने लास्ट ईयर जब रेडिंग के एरिया में बरतानिया में लोगों को ज़ख्मी करना शुरू किया तो वो भी कन्वर्टेड, उसने अपने आप को प्रिटेंड किया था कि मैं मसीहत में दाखिल हो चुका हूँ। तो ये क्लियर बात होना शुरू हो गया, सीधी सी बात है। अब ये है कि हुकूमत बरतानिया से रिक्वेस्ट है कि आप जब ऐसे केसेस की स्क्रूटनी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो अब जो जेन्युइन लोग हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क से लोग आए हुए हैं जिनका ताल्लुक मसीहत से है, वो हैं ही जद्दी पुश्ती मसीही, और बहुत से ऐसे ममालिक से आए हैं जहाँ पे उनको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है मसीही होने के नाते। तो उनमें और ऐसे लोगों को जो उन्होंने यहाँ बरतानिया में आकर मसीहत इख्तियार की सिर्फ अपने मकसद के लिए, इनके दरमियान इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी थिन लाइन है। तो खुदा करे कि ये मामला जो हैं क्लियर हों। ठीक है, जो लोग गलत एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को या मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए, उनके साथ कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। चंद अखबार मेरे पास पड़े हुए हैं, ये सन न्यूज़ पेपर है, बहुत से न्यूज़ आपको नज़र आते जाएंगे पुराने गुफ्तगू कि वाई वॉज ही स्टिल हेयर, इनके सन अखबार ने लिखा। फिर उसके बाद बिशप ऑफ लिवरपूल की भी आपको पिक्चर नज़र आएगी कि इस शख्स के साथ उनकी ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये देखें। तो ये सारे अखबार भरे हुए हैं। तो लोग मासूम हैं। एक मसीही जोड़े ने इस बंदे को अपने घर में पनाह भी दी थी,
لیکن دیکھیں یہ کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں, کتنے لوگوں کا اعتماد کرتے ہیں. مسیحی محبت میں لوگ اپنے دلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ تباہی کرنے سے باز نہیں آتے. خدا کرے ان کی آنکھیں بھی کھلیں, اور شکر ہے خدا کا کہ بہت بڑے حادثے سے بچ گئے. اور جس دن یہ حادثہ ہوا ہے وہاں یہاں برطانیہ میں ریممبرنس ڈے تھا. یہ ریممبرنس ڈے ہر سال منایا جاتا ہے برطانوی افواج کی ان خدمات کے اعتراف کے طور پہ جو انہوں نے سال ہر سال میں بہت سے, آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم, پھر دوسری جنگ عظیم, پھر اور بہت سی موجودہ ادوار میں جنگیں لڑی گئی ہیں جس پہ برطانوی افواج کے فوجیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, بہت سی قربانی دی ہیں. تو ان کی یاد میں, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ریممبرنس ڈے منایا جاتا ہے. تو بہرحال اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, اور سسٹم جو ہے پریتی پٹیل صاحبہ جو ہیں ہوم منسٹر برطانیہ کے, انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ زنگ آلود ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو خدا کرے کہ سالڈ سسٹم آئے اور لوگوں کو انصاف جلد مہیا ہو, اور اس طرح کے سین دیکھنے میں نہ آئیں. جو جینوئن اسائلم سیکر ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے اور ان کو پناہ مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, بڑی مہربانی. God bless you. Hi, this is Flavia Khan and you're watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.